मायावन में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुधा मौसी और पिंकी चिड़िया आपस में बातचीत कर रही थी। सुधा मौसी, मायावन में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो पिंकी। लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं और चिंतित भी। मैं जरा मायावन का एक चक्कर लगा कर आती हूँ। इतना बोलकर टिंकी चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। पिंकी चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी नज़र एक बकरी के बच्चे पर पड़ी, जो कि बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, यह बकरी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है यह अपने घर का रास्ता भूल गया है। पिंकी चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नज़र उस बकरी के बच्चे से थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के पास एक भेड़िए पर पड़ी। यह भेड़िया तो हमारे मायावन का मालूम नहीं होता। यह तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। पिंकी चिड़िया उड़ते हुए भेड़िए के पास पहुंच गई। कौन हो तुम? मैं अपने मायावन के सभी प्राणियों को जानती हूँ। तुम तो इस जंगल की नहीं लगती। तुम सही कह रही हो। मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया उस बकरी के बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। इतना बोलकर राजकुमार रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मेरी माँ मना कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। पिंकी चिड़िया राजकुमार को लेकर कुछ दूर चली थी कि तभी बकरी रानी राजकुमार को ढूंढते हुए वहां पर आ गई। तुम कहाँ चले गए थे राजकुमार? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अपनी माँ को देखकर राजकुमार खुश होते हुए बोला, मैं आपकी अब हमेशा बात मानूंगा माँ। पिंकी चिड़िया राजकुमार की ओर देखकर बोली, अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना। राजकुमार अपनी माँ के साथ चला गया और पिंकी चिड़िया उड़ते हुए सुधा मौसी के पास जाकर सारी घटना बताने लगी। पिंकी चिड़िया के बात सुनकर सुधा मौसी बहुत गहरी सोच में डूब गईं। सुधा मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? कहीं वो भेड़िया उस मासूम बकरी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं पिंकी, वो भेड़िया तो खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई। पिंकी चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी कि तभी मोनू चिड़िया वहां पर आकर पिंकी चिड़िया से बोली, अरे पिंकी, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और वहाँ पर बेचारी एक बकरी फूट फूट कर रो रही है। कौन सी बकरी फूट फूट कर रो रही है? मुझे नहीं पता। वो बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर से लापता है। चलो मेरे साथ। पिंकी चिड़िया मोनू चिड़िया के साथ तुरंत वहां पर चली गई। उसने देखा वो बकरी रानी थी। पिंकी चिड़िया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल मैं अपने राजकुमार को घर पर ले गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो घर से गायब था। मैंने पूरा मायावन छान मारा, मगर वो कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करती हूँ। पिंकी चिड़िया राजकुमार को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे उसी भेड़िए पर जा पड़ी जो कि आराम से लेटा हुआ था। पिंकी चिड़िया उस भेड़िए के पास जाकर बोली, क्या तुमने बकरी के बच्चे को कहीं देखा है? वही बकरी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तो तुम कह रहे थे कि बारिश होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि इस मायावन की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही अधिकार चलता है। अरे, मेरी जब मर्जी होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पिंकी चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है
मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है। मुझे मायावन के राजा शेर महाराज से इसकी शिकायत करनी होगी। पिंकी चिड़िया मायावन के राजा शेर महाराज के पास चली गई और सारी घटना बताती हुई बोली, मुझे उस भेड़िए पर शक हो रहा है। तभी शेर महाराज क्रोधित होकर पिंकी चिड़िया से बोला, इसका मतलब वह भेड़िया सही बोल रहा था। तुम हमेशा मायावन के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। ये आपको क्या हो गया महाराज? तभी पिंकी चिड़िया ने देखा वह भेड़िया गुफा के दूसरे हिस्से से निकलकर राजकुमार के साथ वहां पर आकर शेर महाराज के सामने खड़ा हो गया है। पिंकी चिड़िया हैरत से इस दृश्य को देखने लगी। भेड़िए ने कहा, महाराज, जब मुझे पता चला कि ये बकरी का बच्चा कल से गायब है तो मैं मायावन में उसकी तलाश के लिए निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये पिंकी चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरने आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस पिंकी चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके मायावन में नहीं आता। शेर महाराज पिंकी चिड़िया की ओर देखकर बोला, और तुम कह रही थी कि इस भेड़िए ने बेचारे बकरी के बच्चे को मार डाला, मगर ये तुम्हारे आने से पहले ही इसे यहाँ सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना बोलकर शेर महाराज ने अपने मंत्री को आदेश दे दिया और पिंकी चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। शेर महाराज भेड़िए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो। भेड़िया खुश होकर वहां से चला गया। इधर मोनू चिड़िया इस सारे दृश्य को देख रही थी। वह तुरंत सुधा मौसी के पास पहुंच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ कीजिए सुधा मौसी। मायावन के राजा शेर महाराज ने पिंकी चिड़िया को बंदी बना लिया है। सुधा मौसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, जब पिंकी चिड़िया ने मुझे बताया था कि वो भेड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस बकरी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन आप कुछ भी करके पिंकी चिड़िया को उस पिंजरे से बाहर निकालिए। चिंता मत करो मोनू, हम दोनों को अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ उस भेड़िए पर गहरी नजर रखनी होगी। पहले हमें पता चलना चाहिए कि उस भेड़िए के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आखिर ये कौन सा मकसद लेकर इस मायावन में आया है। सुधा मौसी और मोनू चिड़िया उस दिन से उस भेड़िए पर नजर रखने लगी। वो भेड़िया दिन भर मायावन में घूमता और दूसरे जानवरों का मांस छीन कर खा लेता। जब भी कोई जानवर अपना मांस देने में आनाकानी करता तो वो धौंस दिखाते हुए खुद को मायावन के राजा शेर महाराज का दोस्त बताकर उन्हें डरा देता। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते राजकुमार के घर के नजदीक चला गया। राजकुमार अपने घर के बाहर खेल रहा था। भेड़िया उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि सुधा मौसी उस पर नजर रख रही हैं। सुधा मौसी तुरंत ही मोनू चिड़िया की ओर देखकर बोली, जाओ जल्दी से महाराज को बुला लाओ। लेकिन महाराज क्या मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें कैसे भी करके महाराज को यहाँ पर लाना है। मुझे इस भेड़िए के इरादे सही नहीं लग रहे और महाराज का यहाँ आना बहुत जरूरी है। सुधा मौसी की बात सुनकर मोनू चिड़िया सीधे उड़ती हुई मायावन के राजा शेर महाराज के पास पहुँच गई। यहाँ पर क्यों आई हो मोनू? महाराज, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मुझे अब चिड़ियों पर भरोसा नहीं रहा। सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। शेर महाराज मोनू चिड़िया के साथ सीधा उस जगह पर चला गया। तभी सुधा मौसी शेर महाराज के पास आकर बोली, महाराज, उस पेड़ के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए।
सुधा मौसी के कहने पर शेर महाराज पेड़ के पीछे छुप गया। भेड़िया राजकुमार के करीब आकर उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हारा मांस खाने का मन कर रहा है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। मूर्ख बकरी के बच्चे, वो तो मेरी सिर्फ एक चाल थी। मैं जानता था कि मायावन में पिंकी चिड़िया सबसे ज्यादा तेज दिमाग की है। मैंने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था ना, तब मैं चुपके से तुझे अपने मुंह में दबाकर मायावन के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ आया। और मायावन के इस मूर्ख शेर ने पिंकी चिड़िया को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अब अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो मायावन का राजा शेर महाराज कभी विश्वास नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं मायावन में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर भेड़िया राजकुमार के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी शेर महाराज दहाड़ता हुआ वहां पर आ गया। शेर महाराज को दहाड़ता हुआ देखकर भेड़िया पूरी तरह से घबरा गया। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी चाल। तुमने मायावन की सबसे ज्यादा समझदार और मेरी विश्वसनीय पक्षी को मेरे ही हाथों बंदी बनवा दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर शेर महाराज ने भेड़िए को उसी समय मार दिया और सुधा मौसी की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो सुधा मौसी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महाराज, वो भेड़िया बहुत ही ज्यादा चतुर था और उसने अपनी चतुराई का फायदा उठाकर आपकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधी थी। शेर महाराज ने पिंकी चिड़िया को आजाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो सुधा मौसी बन गई।